साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आपकी सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में आपको मिलेगा। 100% प्रामाणिक जानकारी विथ ऑफिशियल पीडीएफ। यहां से देखिए साथियों, आपका जो प्रश्न है, बहुत सारे साथियों का प्रश्न है कि जैसे शपथ पत्र कहाँ बनवाना है, गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, अनुभव प्रमाण पत्र किस डेट का बनवाएं। यह है आपका माइग्रेशन स्कूल का लगेगा या यूनिवर्सिटी का। शादी के बाद महिलाओं का सरनेम चेंज हो गया, क्या करें। विद्यालय का नाम, जावा क्रमांक, दिनांक क्या लिखे उनमें। मेरिट लिस्ट कब आएगी। आय प्रमाण पत्र स्वयं के नाम पर बनवाए या पिता के नाम पर। डीएलएड या बीएड का शुल्क कितना है। चालान से या ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें। चालान कहाँ बनवाना है। डेब आईडी एबीसी आईडी लिंक कहाँ मिलेगा, कैसे बनाना है। गवर्नमेंट टीचर को आय प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है। गवर्नमेंट टीचर को माइग्रेशन कैसे बनवाना है। प्रथम चयन सूची कब जारी होगा। वर्तमान में कार्यरत होना जरूरी है या नहीं जो अनुभव प्रमाण पत्र के लिए। पुराना ऑफलाइन वाला जाति या निवास प्रमाण पत्र चलेगा कि नहीं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, आपका लगेगा कि नहीं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मतलब कहाँ से बनवाना है। पहले पीएसएसओयू में पढ़े हैं तो माइग्रेशन लगेगा कि नहीं। गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल का पंजीयन क्रमांक में क्या लिखे। टीसी लगेगा कि नहीं। 12th के बाद गैप क्या करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन का पीडीएफ नहीं है। और वर्तमान और अनुभव दोनों का प्रमाण पत्र जरूरी है कि नहीं। 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% या 45% कितना तक मिनिमम मान्य है। बीएड और डीएलएड का जो स्टडी सेंटर है वो आपका कौन सा है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर, और यदि आपका रिजल्ट गुम गया है तो आप क्या करेंगे, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में ऑथेंटिक जानकारी मिलेगा साथियों। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। साथियों आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा ऑथेंटिक जानकारी के साथ। आपको 100% प्रामाणिक जानकारी मिलेगा। तो देखिए यहां से आपका पहला प्रश्न है, शपथ पत्र कहाँ बनवाना है। तो याद रखेंगे शपथ पत्र सभी को लगेगा और उसमें क्या लिखना है इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया विद ऑफिशियल पीडीएफ, उसे जाकर आप देख सकते हैं। तो शपथ पत्र आप कोई भी तहसील से बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अपने ही तहसील से बनवाएं। जहाँ स्टाम्प वेंडर रहते हैं और उसका नोटरी हो जाए वहाँ पर आप जाकर बनवा सकते हैं। क्लियर है, नोटरी होना जरूरी है। तो कोई भी तहसील से आप बनवा सकते हैं, अपना तहसील प्लस अन्य तहसील कहीं से भी आप बनवा सकते हैं शपथ पत्र को। देखिए गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है। ध्यान देंगे साथियों, गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता है। क्लियर है, किसी को भी गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, इसको आपको ध्यान देना है। आपको बल्कि अगर यदि आपने पढ़ाई नहीं की है, गैप है आपका पढ़ाई के दौरान, मान लीजिए आप अभी 2026 में डीएलएड या बीएड करने वाले हैं, मान लीजिए आप 2023 के बाद कुछ पढ़ाई नहीं की है लेकिन आपको माइग्रेशन लगेगा। क्लियर है, तो माइग्रेशन को बनवाने के लिए गैप सर्टिफिकेट लगता है। याद रखना है, अगर आपको इस दौरान 3 साल का गैप है तो आपको माइग्रेशन लगेगा। माइग्रेशन हमेशा करंट का लगता है। क्लियर है, जो लास्ट आप पढ़ाई किए हैं, लास्ट ईयर जहां आप पढ़ाई किए हैं उसका माइग्रेशन लगता है और माइग्रेशन बनवाने के लिए गैप सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो उसमें तो लगता है, प्राइवेट का भी आप देख लेंगे। अगला है अनुभव प्रमाण पत्र किस डेट का बनवाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको याद रखेंगे। अनुभव प्रमाण पत्र बनवाते समय ध्यान आपको क्या देना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका ये ऑफिशियल है, बीएड का है, इसके बाद डीएलएड का भी देखेंगे, दोनों का सेम ही है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे अनुभव प्रमाण पत्र में, इसको यहाँ पर देखेंगे, देखिए इसका लिखा है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अनुभव प्रमाण पत्र को। यहाँ पर देखिए, इसमें पहला चीज़ ओवर राइटिंग काट छाट नहीं होना चाहिए और सफ़ेदा भी नहीं लगना चाहिए। प्रचार विधानाध्यापक का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य है। और इसमें लिखा है देखिए, काउंसलिंग के दौरान ही बनवाएं, तत्कालीन तिथि प्रमाण पत्र में अंकित हो। क्लियर हुआ। अनुभव प्रमाण पत्र देखिए यहाँ पर सावधानीपूर्वक प्रधान पाठक से पूर्ण रूप से भरवाकर सत्यापन दौरान मूल प्रति में जमा करना अनिवार्य होगा।
अनुभव प्रमाण पत्र इसी निर्धारित प्रारूप में स्वीकार्य होगा। यह प्रमाण पत्र आवंटन सूची से 30 दिन पूर्व तक का मान्य होगा। आवंटन सूची मतलब प्रथम चयन सूची। जब भी आपका चयन सूची आएगा, मान लो प्रथम मतलब पहला चयन सूची में अगर आपका नाम आया, ठीक है, तो उससे 30 दिन पहले का करवाना है। तो पहले का मत करवाएंगे, चयन सूची आएगा तब आप उसमें दिनांक को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, जब भी आपका द्वितीय चयन सूची आएगा तब वहाँ पर क्या करवाएंगे, उस दिनांक को लिखेंगे। बहुत पहले का उसमें दिनांक नहीं होना चाहिए, साइन जरूर हो जाए लेकिन दिनांक को चयन सूची आ जाएगा तब उसमें लिखेंगे। क्लियर हुआ? तो बहुत पहले का नहीं करवाना है, देख लीजिए 30 दिन पहले करवाएंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा वहाँ से। आगे देखिए आपका, देखिए साथियों ये आपका डीएलएड का है, यहाँ पर देखेंगे पिछले साल का है। तो इसका आप देखेंगे तो इसमें भी वही लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखेंगे 2 अलग अलग शाला में अध्यापन रहित शिक्षकों को जो अध्यापन कर रहे थे 2 अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे अगर आपने अलग अलग विद्यालय से मतलब वहाँ पर अध्यापन कराए हैं, जिसमें पहला न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव दर्शाता है एवं दूसरा जो कि वर्तमान में। क्लियर हुआ? मान लो किसी विद्यालय में आपने 2 वर्ष अध्यापन कराए, फिर वहाँ आपने छोड़ दिया, किसी दूसरे विद्यालय में अध्यापन करा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वाले ज़्यादातर बता रहा हूँ। क्लियर है? तो आपका क्या है, 2 साल का उधर का लगेगा और प्राइवेट में जहाँ भी वर्तमान में पढ़ा रहे हैं वहाँ का लगेगा, दोनों लगेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 वर्ष का अनुभव 31 जुलाई 2025, चूंकि ये पिछले साल का है, आप इस साल का बनवाएंगे तो 2026 तक का बनाएंगे, 2024 से 2026 का बनवाएंगे, याद रखेंगे। क्लियर हुआ? और यहाँ पर देख लीजिए जुलाई का ही बनवाएंगे, जुलाई से जून में स्टार्ट हो जाता है, जुलाई से जुलाई 31 जुलाई तक में पूर्ण होना चाहिए, मतलब 31 जुलाई के पहले का। अभी इसका भी आएगा ऑफिशियल पीडीएफ। क्लियर हुआ? आवंटन सूची जारी होगा तो इसका क्या होगा, ऑफिशियल पीडीएफ आएगा ये सब सूचना वाला, तो वहाँ पर आप देख लेंगे। यह प्रमाण पत्र 5 अगस्त 2025, ये चूँकि पिछले साल का है तो उसको बता रहे हैं कि पूर्व बना होना चाहिए 5 अगस्त 2025 के पूर्व। तो ये डीएलएड का है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा अनुभव प्रमाण पत्र किस डेट का बनवाना है। आगे देखिए यहाँ पर माइग्रेशन किसका लगेगा, स्कूल या यूनिवर्सिटी। तो एक चीज़ याद रखेंगे, जिस भी लास्ट ईयर आपने करेंट में पढ़ाई किया है, ठीक है, तो लास्ट ईयर का लगता है जब आप इससे पहले जहाँ पढ़े रहे, चाहे स्कूल में या यूनिवर्सिटी में। तो चूंकि इसमें तो आपका स्कूल वाला चलेगा ही नहीं 12th का। क्लियर है? क्योंकि 12th के बाद तुरंत तो आप कर नहीं सकते, आपका जरूर 12th के बाद 2 साल का गैप होना चाहिए। क्लियर है? 12th के बाद 2 साल का आपका गैप होना चाहिए, क्योंकि अनुभव मांग रहा है। तो स्कूल का इसमें नहीं लगेगा, यूनिवर्सिटी का लगेगा। किसका लगेगा? यूनिवर्सिटी का। याद रखना है, स्कूल का नहीं लगेगा, यूनिवर्सिटी का लगेगा, क्योंकि 12th के बाद डायरेक्ट आप इसमें नहीं कर सकते, 2 साल का गैप होना ही चाहिए। या फिर जैसे 2 साल का गैप है, पढ़ाई नहीं किए हैं, तो स्कूल का लगेगा, नहीं तो यूनिवर्सिटी, जहाँ लास्ट आपने पढ़ाई किया है उसका लगेगा। बस इतना याद रखना है। स्कूल का भी लग सकता है, यदि 2 साल का आपका गैप है तो उसके दौरान आपने पढ़ाई नहीं किया है तब स्कूल का लगेगा, अन्यथा आपका यूनिवर्सिटी का। इतना को बस आपको याद रखना है कि लास्ट ईयर आपने जहाँ भी पढ़ाई किया है वहीं का लगेगा, करंट का। क्लियर हुआ? अगर आपने 12वीं के बाद ग्रेजुएशन कर लिया है तो ग्रेजुएशन का लगेगा, पीजी कर लिया है तो पीजी का लगेगा। मतलब यहाँ डीएलएड या बीएड करने के पहले आप जहाँ भी पढ़ाई किए हैं उसका माइग्रेशन आपको देना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट में पढ़े रहे चाहे प्राइवेट में पढ़े रहे। क्लियर हो गया? आगे देखिए, शादी के बाद महिलाओं का सरनेम चेंज होने पर क्या करें। तो यहाँ पर याद रखना है आपको, सरनेम चेंज हो गया है तो यहाँ पर आपको जो आधार कार्ड चूँकि मांगते हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। क्या लगेगा? आपका मैरिज सर्टिफिकेट। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, क्लियर है, मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आपको शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा, शपथ पत्र, एफिडेविट। और मैरिज सर्टिफिकेट है तब तो कोई बात नहीं, वो अपने आप में एक शपथ पत्र है। और अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो शपथ पत्र बनवाएंगे कि पहले मेरा ये नाम है, ये नाम था, शादी के बाद ये सरनेम चेंज हो गया है करके आपको एक प्रमाण पत्र, ये शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। विद्यालय का नाम, जावक क्रमांक, दिनांक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, इसमें ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो फिर भगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका डीएलएड का रहे चाहे बीएड का रहे, दोनों का तो एक ही है। विद्यालय का पंजीयन क्रमांक, पंजीयन क्रमांक चाहे गवर्नमेंट रहे, आपका सरकारी स्कूल रहे,
चाहे प्राइवेट स्कूल रहे, दोनों का पंजीयन क्रमांक होता है। उस विद्यालय में फ्रंट में ही लिखा रहता है। विद्यालय में जब जाएंगे कोई भी विद्यालय में तो उसके सामने में ऊपर में लिखा रहेगा विद्यालय का पंजीयन क्रमांक। क्लियर है। और वैसे तो वहाँ जिससे आप साइन करवाएंगे वो लिख देंगे पंजीयन क्रमांक और रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीयन क्रमांक। ठीक, यू डाइस कोड बोलते हैं इनका। पंजीयन क्रमांक मतलब क्या है उनका, यू डाइस कोड, पंजीयन क्रमांक उसी को कहते हैं, यू डाइस कोड। प्रत्येक विद्यालय में ऊपर में फ्रंट में ही लिखा रहता है, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के, जाके आप देख सकते हैं। और विद्यालय का नाम प्राइवेट वाले याद रखेंगे, गवर्नमेंट वाले भी अपना विद्यालय का ही नाम लिखेंगे। प्राइवेट वाले जिस विद्यालय का फॉर्म में भरे हैं, फॉर्म भरते समय शुरुआत में आप भरे होंगे विद्यालय का नाम, उसी स्कूल का नाम आपको इसमें दर्ज करना है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आपका है विद्यालय का पता, जो उनका पता है उसको लिख देंगे। दूरभाष क्रमांक, विद्यालय का मोबाइल नंबर, विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जावक क्रमांक व दिनांक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जावक क्रमांक को विद्यालय वाले भरेंगे, दिनांक को पहले से मत भरे रहिए, क्योंकि परेशानी होता है, क्योंकि बहुत पहले का अगर पहले तिथि का अगर आपने करवा लेंगे, उसमें लिखवा देंगे तो वहाँ पर क्या करते हैं वो आपको निरस्त कर देंगे, फिर से करा के आप बोल देंगे। अगर डेट नहीं है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। क्लियर है। इसीलिए दिनांक को आप क्या करेंगे, या तो चयन सूची जारी होगा तब वहाँ का करवाएंगे, एक आध हफ्ते पहले का चल जाएगा चयन सूची के पहले। चयन सूची आपका जब जारी होगा उससे एक हफ्ता पहले का चल जाएगा, 7 दिन 10 दिन को। उससे ज़्यादा करवाएंगे ना तो क्या होगा, वो अमान्य कर देते हैं। इसीलिए दिनांक को मत लिख रहेंगे, दिनांक को आप खुद लिख सकते हो उसी वहीं जा करके, उससे 2-3 दिन पहले का लिख देंगे वहाँ चर्चा करके। क्लियर है। आप दोनों का बनाएंगे, निरंतर यहाँ वर्तमान में कार्यरत और अनुभव दोनों जरूरी है। यहाँ सील लगा होना जरूरी है, याद रखेंगे। सील और साइन दोनों है ना, कई लोग केवल साइन करा के ले आते हैं, तो साइन बस कराएंगे तो वो अमान्य कर देंगे, उसमें सील होना भी जरूरी है उस विद्यालय का। क्लियर है। सील और साइन दोनों होना जरूरी है। देखिए साथियों, मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो यहाँ आप ऑफिशियल देख सकते हैं, 24 जुलाई 2026 को जारी हुआ है। इसमें लिखा है प्री बीएड एवं प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा परिणाम संबंधी सूचना। देखिए आपका अंतिम उत्तर आएगा, दावापत्ति अभी किए हैं, एक बार अभी आ गया है आपका नंबर। अब दावापत्ति करने के बाद आपका जो है 2 अगस्त को, क्लियर है, आपका आएगा फिर से अंतिम परिणाम आएगा। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आएगा, यहाँ पर लिखा है देखिए, आपत्ति का निराकरण एवं अंतिम प्रावीण्यता सूची का प्रकाशन 7 अगस्त को संभावित है। क्लियर है। तो 7 अगस्त तक आपका क्या आ जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगा। इसको आपको याद रखना है। देखिए, आय प्रमाण पत्र किसे बनवाना है, स्वयं या पिता किसके नाम पर। यदि आप कमा रहे हैं, यदि आप काम कर रहे हैं तो स्वयं के नाम पर बनवाना है। क्लियर है। जो गवर्नमेंट जॉब में है वो तो खुद के नाम पर बनवाएंगे। गवर्नमेंट जॉब वाले क्या करेंगे, खुद के नाम पर बनवाएंगे। खुद के नाम पर भी उनके सैलरी के हिसाब से बन जाता है। क्लियर है। कितना उनका मंथली सैलरी है उस हिसाब से ईयरली रिपोर्ट आता है, उसका आप बनवा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले। प्राइवेट वाले आप जितना काम कर रहे हैं तो स्वयं काम कर रहे हैं, काम का यदि आपकी उम्र ज़्यादा हो गया और काम नहीं कर रहे तो भी आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है। क्लियर है। अगर आपको उम्र ज़्यादा हो गया है और आपका 32-35 साल के हो गए हैं आप, तो आपको खुद के नाम पर बनवाना है, कमाए चाहे मत कमाए। क्लियर है। खुद के नाम पर आय प्रमाण पत्र बनवाना है। क्लियर है। ज़्यादा उम्र हो क्योंकि फिर वो लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और आय प्रमाण पत्र के लिए याद रखेंगे, आय प्रमाण पत्र ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ही बनवाएंगे। क्लियर है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे, इनको याद रखना है। लेकिन अगर इनका चयन किसमें हो रहा है, चयन हो रहा है जनरल कोटा में। क्लियर है। किसमें हो रहा है, चयन हो रहा है जनरल कोटा में, तो इनको आय प्रमाण पत्र बनवाने का जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया साथियों, इसको याद रखना है। नॉन क्रीमी लेयर में है और अगर आपका जनरल कोटा में सिलेक्शन हो, उसमें लिखा रहता है, तो आपको आय प्रमाण पत्र नहीं लगे, इसलिए पहले से आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाएंगे, फिर वो लोग मान्य नहीं करते हैं। तो जब चयन सूची आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, तब वहाँ पर देख लेंगे जनरल कैटेगरी है में आया है, जनरल कोटा में आपका नाम ओबीसी है जरूर, तो आपको नहीं बनवाना है। लेकिन ओबीसी है और ओबीसी में ही आपका नाम आया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। तुरंत बन जाता है आजकल, 2 दिन में तहसील में ऑनलाइन के थ्रू बन जाता है, इसको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, डीएलएड या बीएड शुल्क
तो यहाँ पर शुल्क कितना लगेगा, चालान से पेमेंट करना है या ऑनलाइन पेमेंट करना है, इसको आप देखिए, और चालान कहाँ बनवाना है। देखिए साथियों, ये आपका बीएड का है। देखिए बीएड दूरवर्ती कार्यक्रम के शुल्क है। तो बीएड का शुल्क कितना है, पहला साल का 30,000 है, दूसरा साल का 30,000 है। क्लियर है। तो पहला साल आपको 30,000 देना पड़ेगा, दूसरा साल फिर से 30,000 देना पड़ेगा। डीएलएड का देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आपका डीएलएड दूरवर्ती कार्यक्रम के शुल्क है। तो ये चूंकि 2025 का है, तो पिछले साल 12,000 था, लेकिन इस साल 15,000 हो गया है। ध्यान देंगे, इस साल कितना हो गया है, 15,000 हो गया है। तो पहला साल का 15,000, फिर दूसरा साल का 15,000, कुल 30,000 लगेगा। क्लियर है। तो 15,000 डीएलएड का है एक साल का, और बीएड का 30,000 है। अब इसको पेमेंट कैसा करना है, तो पेमेंट याद रखना है आपको, चालान, चूंकि ऑनलाइन कब लेंगे वो लोग, चालान लेते हैं ज़्यादातर, चालान के माध्यम से। क्लियर है। और चालान पहले से नहीं बनवाना है। चालान कब बनवाना है, जब आपका चयन सूची में नाम आएगा, जिस दिन आप वेरिफिकेशन में जाएंगे, उसी दिन पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी आप जाएंगे जिस रास्ते पर, उससे थोड़ा सा पहले बैंक ऑफ बड़ौदा है। क्लियर है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो वहीं पर क्या करना है, जाकर आपको बनवाना है उसी दिन, सेम डेट पर। क्लियर है। पहले से आपको नहीं बनवाना है, वहाँ आप जाएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा से आपको बनवाना है। वहाँ आपको उसका फॉर्म भी आपको मिल जाएगा, जो है जिसमें भरते हैं, चालान बनवाते हैं वाला, तो वहीं जाकर आपको बनवाना है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो यूनिवर्सिटी है उससे थोड़ा सा पहले है, मेन रोड में ही। क्लियर हुआ। तो इसको आपको ध्यान देना है। और चालान से ही वो लोग पेमेंट लेते हैं, इसलिए कैश लेकर जाएंगे। पैसा क्या लेकर जाएंगे, कैश लेकर जाएंगे, नगद। मान लीजिए कोई नहीं लेकर गया है गलती से, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ पर उनसे, तो क्या होगा, वो लोग आप ऑनलाइन ले लेंगे। लेकिन याद रखना है, ज़्यादातर नहीं लेते हैं, इसीलिए कैश लेकर जाए। तो ऑनलाइन वो लोग फोनपे या गूगल पे के थ्रू लेते हैं। वहाँ पर नेट स्लो रहता है, तो लोग वाईफाई भी देते हैं। याद रखना है, वहाँ नेट बहुत स्लो रहता है, तो इसलिए जो भी आपका नेटवर्क संबंधित है काम, वो पहले से करके जाए। क्लियर हो गया साथियों। आपका ये शुल्क हो गया। आपका किससे पेमेंट करना है, चालान से ही करना है, कैश लेकर जाएंगे। क्लियर है। कहाँ बनवाना है वो भी बता दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, वही यूनिवर्सिटी के थोड़ा सा पहले। उसका देखिए आपका ABC डेब आईडी या ABC आईडी लिंक, इसका लिंक मैं YouTube डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसको कैसे बनाना है, ये इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया विद ऑफिशियल PDF, उसमें जाकर देख सकते हैं। डेब आईडी कैसे बनाना है, ABC आईडी कैसे बनाना है, डिजी लॉकर, ये सब के बारे में आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, डेब आईडी उसमें लगता ही है, और वहाँ नेट स्लो रहता है, इसीलिए आप घर से ही बनाकर जाए। डेब आईडी नहीं बनाएंगे तो वहाँ क्या होगा, आपको वापस आना पड़ जाएगा। अगला देखिए, गवर्नमेंट टीचर आय प्रमाण पत्र कैसे बनाए। तो गवर्नमेंट टीचर को भी अपना तहसील में जा करके क्या करना है, आय प्रमाण पत्र बनवाना है, अपना ईयरली सैलरी रिपोर्ट उनको बताना है, उस हिसाब से वो बना देते हैं। तो सबको लगता है, जो भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, क्लियर है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। और याद रखिए, अगर आपका भी जनरल कैटेगरी, जनरल कोटा में अगर आपका नाम आए तो आपको नहीं लगेगा। जिनका भी जनरल कोटा में नाम आएगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, आय प्रमाण पत्र देने का जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट टीचर को माइग्रेशन सबको लगेगा, गवर्नमेंट रहे चाहे प्राइवेट रहे। याद रखेंगे, लास्ट ईयर आप जहाँ से पढ़ाई किए हैं वहाँ का आपको क्या लगेगा, माइग्रेशन लगेगा। चाहे आप स्कूल पढ़ रहे हैं, चाहे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पीजी किए रहे, चाहे आप ग्रेजुएशन किए रहे, लास्ट ईयर जहाँ से पढ़ाई किए हैं उसी का आपको माइग्रेशन लगेगा। देखिए साथियों, प्रथम चयन सूची कब जारी होगा, ये तो बता चुका हूँ, 7 अगस्त। सॉरी, ये तो उसका चयन सूची का, यहाँ पर देखिए प्रावीण्यता, जो मेरिट लिस्ट है वो आएगा आपका 7 अगस्त को, मेरिट लिस्ट। उसके बाद जो प्रथम चयन सूची कब जारी होगा, कब हो सकता है, उसको देखिए आपका। तो यहाँ पर देखिए साथियों, पिछले साल के यदि हम देखेंगे तो यहाँ उनके वेबसाइट में जब आप जाएंगे, पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी के, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पिछले साल का जो आया था आपका प्री बीएड डीएलएड का, देखिए दावा आपत्ति के बाद संशोधित परिणाम, अभी आपका भी आने वाला है, दावा आपत्ति के बाद संशोधित परीक्षा परिणाम। तो पिछले बार आया था 23, आपका देखिए यहाँ पर 23/8 को आया था, 23 अगस्त को आपका आया था, 23/8 को यहाँ पर आप देखेंगे 23 तारीख को आया था। इसके बाद आपको बताया ना, ये समस्त जानकारी आपका आता है, प्रवेश संबंधी समस्त जानकारी 2/9 को आया है। और देखिए उसी दिन आपका क्या आया है, प्रथम आवंटन सूची, यहाँ पर देख सकते हैं प्री बीएड का, अभी डीएलएड का भी आएगा। तो याद रखेंगे 23 तारीख को आया है, 23/8 को अंतिम परिणाम आया है, मतलब यहाँ पर प्रावीण्यता सूची अंतिम परिणाम। उसके बाद कब आया है, प्रथम 2/9 को आया है।
मतलब कितने दिन का गैप है, आप देख सकते हैं 23 7 30 7 2 9 लगभग 10 दिन का गैप है। तो जब आपको प्रावीण्यता सूची आएगा या अंतिम परिणाम, उसके लगभग 10 दिन बाद आपका पहला चयन सूची जारी होता है। क्लियर हुआ? और पूरा समस्त जानकारी वाला भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये समस्त जानकारी वाला भी बीएड डीएड दोनों का आता है। क्लियर हुआ? तो दोनों का आएगा आपका। उसके बाद आप डीएलएड का भी देख सकते हैं, यहाँ पर 10 दिन की इसमें गैप है। देखिए डीएलएड का 2 के बाद 3 तारीख को समस्त जानकारी आया और 3 तारीख को ही 2 तारीख को बीएड को आया और 3 तारीख को डीएलएड का समस्त जानकारी, क्या क्या आपको लगना है, दस्तावेज वो सब आएगा। अनुभव प्रमाण पत्र में कब का साइन करवाना है वो सब आएगा। या डीएलएड का अंतिम परिणाम एवं प्रथम आवंटन सूची देखिए 3 तारीख को है, तो 10 दिन का गैप है। उसके बाद जो दूसरा सूची आया है, दूसरा सूची कब आया है उन सबको आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप सबको एक एक करके देख सकते हैं। पिछले बार देखिए सबसे पहले 3/9 को आया था, 3/9 को प्रथम चयन सूची यहाँ पर जारी हुआ था डीएलएड का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसको कब से कब तक आपका किया गया था, यहाँ देख सकते हैं, ये द्वितीय सूची का है। 3 के बाद द्वितीय सूची का देख सकते हैं कब आया, 3 के बाद 26/9 को है, मतलब कितने दिन का गैप है, 23 दिन का द्वितीय सूची में। ठीक है, फिर उसका रहता है कब तक आप उसको मतलब वेरीफाई करवा सकते हैं, तो ये 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। क्लियर हुआ? यहाँ पर देख सकते हैं सूचना जारी अलग होता है और उसका वेरिफिकेशन का दिन 6 से 10 के बीच में रहता है, कभी भी आकर आप करवा सकते हैं। याद रखेंगे जल्दी ही आ जाए, क्योंकि अगर आप लास्ट दिन आएंगे, मान लें लास्ट दिन आए और कुछ समस्या हो गया आपको, तो फिर आप तो गया आपका एक सीट, इसीलिए पहले से आ जाइए। 6 बोले हैं तो 6 और 7 को कम से कम आ जाइए, ताकि मान लीजिए कुछ कमी रह गया तो उसको जाके आप बनवा सके। क्लियर हुआ? तो जल्दी आएंगे, लास्ट दिन कभी मत जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 26/9 को दूसरा आया है। इसका तीसरा सूची कब आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस टू फेस या तृतीय सूची 11/10 को आया है, 11 अक्टूबर को। 26 के बाद 11, तो 4, इसमें 15 दिन का गैप है लगभग, तो वही लगभग 15 से 20 दिन का गैप रहता है एक सूची से दूसरा सूची आने में। क्लियर हुआ? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया आपका डीएलएड का। वैसे ही आप बीएड का देख सकते हैं, सबसे पहले कब आया है आपका 2/9 को आया है, 2/9 को प्रथम सूची, फिर 2/9 के बाद यहाँ पर आप देखेंगे 22/9, तो 20 दिन का गैप है। या 22 को द्वितीय सूची आया है, इसका 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर शासकीय अवकाश को छोड़कर, हमेशा शुरुआत में ही आ जाए। क्लियर है? तो यहाँ पर देते हैं 20 दिन का गैप है। अगर तृतीय सूची जब बचता है तब तृतीय सूची निकलेगा, तो यहाँ पर तृतीय सूची देखेंगे, तृतीय सूची ये आया है आपका, आया था 10/10 को आया है। क्लियर है? तो लगभग 15 से 20 दिन का सब में गैप रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तृतीय सूची प्रवेश 13 अक्टूबर, एक ही दिन का। तो इस प्रकार है। इसको देखिए आपका वर्तमान में कार्यरत होना जरूरी या नहीं, तो जरूरी है, याद रखेंगे, क्योंकि दोनों को मांग रहा है। प्राइवेट वाले खासकर ध्यान देंगे, गवर्नमेंट वाले तो रहते ही हैं, प्राइवेट वाले आपका 2 साल का अनुभव, क्लियर है, प्लस वर्तमान में कार्यरत होना जरूरी है। क्लियर है? अगर आप नई भी कर रहे हैं, मान लीजिए नई पढ़ा रहे हैं, तो भी आप उसको फॉर्म में साइन करवा लेंगे, आपका काम चल जाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन दोनों में साइन होना चाहिए, आप कार्य पढ़ाए चाहे मत पढ़ाए। आगे देखिए पुराना जाति निवास चलेगा कि नहीं, ऑफलाइन वाला, आजकल ऑनलाइन वाला हो गया है। क्लियर है? तो ऑफलाइन वाला चलेगा कि नहीं चलेगा, तो बिल्कुल चलेगा। क्लियर है? उसको भी उसका मूल प्रति प्लस उसका छाया प्रति दोनों लेकर चले जाएंगे, तो ऑफलाइन वाला भी चलेगा। क्लियर है? ऑफलाइन वाला चलेगा, आपको याद रखना है। मैरिज सर्टिफिकेट महिलाओं के लिए इसको बता चुका हूं। अगर आपका सरनेम चेंज हो गया है तो आप चेंज, अगर नहीं चेंज हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसे ही चलेगा। सरनेम चेंज हो गया है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। क्लियर है? मान लो आपका चेंज हो गया है, रिजल्ट में दूसरा नाम है, आधार में दूसरा नाम, मतलब दूसरा सरनेम हो गया है और रिजल्ट में दूसरा सरनेम है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, मैरिज सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो शपथ पत्र नहीं लगेगा, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। इससे पहले PSSOU में पढ़े हैं तो माइग्रेशन लगेगा क्या, यदि पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी में आप इससे पहले का पढ़ाई किए हैं, क्लियर है, तो आपको माइग्रेशन नहीं लगेगा। जैसे आप यहाँ से DLED या BEd करने वाले हैं, अभी इससे पहले का कुछ भी पढ़ाई, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे PG हो, अगर आपने सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको माइग्रेशन नहीं लगेगा। क्लियर? अगर अन्य यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं तो लगेगा। गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल का पंजीयन क्रमांक TC लगेगा, तो पंजीयन क्रमांक को बता चुका हूँ, प्रत्येक गवर्नमेंट रहे चाहे प्राइवेट, पंजीयन क्रमांक मतलब उनका UDICE कोड होता है। UDICE कोड प्रत्येक स्कूल के फ्रंट में लिखा रहता है, ऊपर में जब आप जाएंगे तो उस स्कूल का नाम, उसका UDICE कोड सब लिखा रहता है।
क्लियर हुआ। टीसी, टीसी किसी को नहीं देना है, टीसी नहीं लगेगा। टीसी रेगुलर वालों को लगता है तो टीसी नहीं लगेगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए आपका 12th के बाद गैप क्या करें, तो 12th के बाद 2 साल का गैप होना जरूरी है, तब आप इसमें कर सकते हैं। 2 साल का गैप होना चाहिए 12th के बाद, तब तो यहाँ से डीएलएड कर पाएंगे। क्लियर हुआ। और बीएड अगर आप कहीं से भी डीएलएड किए हैं तब आप बीएड कर पाएंगे। डायरेक्ट सुंदरलाल शर्मा में बीएड नहीं होता है, कहीं से भी डीएलएड किया रहे, चाहे सुंदरलाल शर्मा से या अन्य यूनिवर्सिटी से, तब आप यहाँ बीएड कर सकते हैं। और 12th वाले अगर डीएलएड करना चाहते हैं तो 2 साल का गैप होना चाहिए, क्योंकि 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र उनको दर्शाना पड़ता है। पढ़ाए चाहे मत पढ़ाए, नहीं पढ़ाए तो भी अनुभव प्रमाण पत्र आपको दर्शाना पड़ेगा। पढ़ा रहे तब तो अच्छी बात है। क्लियर है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की पीडीएफ नहीं है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पीडीएफ नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा, याद रखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर वो होगा तो आपसे फिर से वो निकल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू क्या करेंगे, आप पीडीएफ को निकलवा सकते हैं, या जिस कंप्यूटर शॉप से आपने फॉर्म को फिलअप करवाया उनसे जाकर आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे रहता है। या मोबाइल में खुद किए होंगे तो स्क्रीनशॉट लेके आपको रखना चाहिए, या रखे होंगे देख सकते हैं, या पीडीएफ बनाए होंगे, या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो फिर से वो निकल जाएगा। खुद से निकाल सकते हैं या कंप्यूटर दुकान में जाकर निकलवा सकते हैं। क्लियर हुआ। और जरूरी है ऑनलाइन एप्लीकेशन का पीडीएफ। वर्तमान प्लस अनुभव दोनों जरूरी है। आप जो अनुभव प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र 2024 से 26, याद रखेंगे 2024 से 2026 का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, प्लस वर्तमान का भी आप दोनों में साइन करवा लेंगे। 12th याद रखेंगे आप 45% या 50%, तो जनरल को बस लगेगा 50%। जनरल को क्या लगेगा, कम से कम 50%। बाकी आपका जितना कैटेगरी वाले हैं, आपका ST SC OBC आपका हो गया, और महिला, ठीक है, फीमेल, इनको क्या है आपका 45%, मिनिमम 45% होना चाहिए। चाहे 12th, चाहे स्नातक, चाहे PG, सब में जनरल वालों को बस 50% लगेगा। बाकी ST SC OBC का फीमेल और जो कैटेगरी है आपका, उन लोग को जिनको छूट है उनको 45% होना जरूरी है 12th में, चाहे PG हो चाहे ग्रेजुएशन हो। बीएड या डीएलएड अध्ययन संस्थान, आपको कौन कौन सा सेंटर चयन किए होंगे शुरुआत में फॉर्म भरते समय ही उसमें दिया रहता है कि अगर आपका नाम आएगा चयन सूची में तो कौन सा सेंटर को आप लेना पसंद करेंगे। तो जैसे जिनका नंबर आता है, जिनका ज़्यादा नंबर है, मान लो किसी 94 है, तो वो जिसको पहले चुने रहेंगे वही उनको पहले मिलेगा, ज़्यादा नंबर को। फिर नीचे नीचे आता जाएगा, सेंटर खत्म हो जाएगा, उस हिसाब से उनको मिलता जाता है। देखिए साथियों, आपका यहाँ पर डीएलएड में 2400 सीट है कुल, और रैंकिंग के यहाँ पर देख सकते हैं, प्रवेश नियमों के आधार पर कार्यक्रम में प्रवेश हेतु रैंकिंग सूची घोषित करेगा और केवल इसी सूची के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। तो ये क्या है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अध्ययन संस्थान है। आप फॉर्म भरते समय इन्हीं सबको जिस क्रम में डाले होंगे, और जैसा आपका नंबर आएगा, ज़्यादा नंबर आया तो आपको, मान लीजिए आपने ये विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर, मतलब ये क्या है आपका सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी, खुद का यूनिवर्सिटी में भी सेंटर है, तो आपने इसी को पहले भरा है और आपका सबसे ज़्यादा नंबर आ गया, मान लीजिए 95 96 आ गया, तो आपको यही मिलेगा, पहला नंबर में डाले हैं तो। क्लियर है। मान लीजिए आपका कुछ कम है, आपका 92 93 है मान लीजिए, तो इससे कम है तो उस हिसाब से मान लीजिए आपने इसको डाल दिया शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर, ये BTI है। क्लियर है, BTI, तो आपको ये मिलेगा, या DP विश्वविद्यालय महाविद्यालय है बिलासपुर में। तो इस प्रकार जिसका आप चयन किए रहेंगे ये सब आपको मिलेगा। फिर आपको जैसे जैसे नंबर कम होता जाएगा आपका दूसरा चयन सूची आएगा, तो जिस हिसाब से वो लोग ले लिए रहेंगे तो फिर वो आपको मिलेगा। ये सब उनका संस्थान है, ये आप फॉर्म में भरे होंगे, देख सकते हैं, ये सब इनका कुल मिला के 29 है ये अध्ययन संस्थान। तो इन्हीं में से आपको कोई ना कोई संस्थान मिलेगा डीएलएड वाले। वैसे बीएड वाले का तो देखिए यहाँ पर बीएड का आपका 500 सीट है कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल कितना है 500। तो यहाँ पर बीएड में केवल 10 सेंटर है, इनमें से कोई ना कोई आपको मिलेगा। जैसे विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर मतलब सुंदरलाल शर्मा का अपना खुद का एक सेंटर है, फिर आपको ये नैला जांजगीर का है, बिलासपुर का आप ये उन्नत शिक्षण अध्ययन संस्थान, ये आपका जो रेलवे वाला जो रास्ता है जहाँ से मुड़ कर जाते हैं इसको IASE बोलते हैं। क्लियर है, IASE। आपका DP विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर, ये आपका कोनी में ही है, जो यूनिवर्सिटी वाला जिस रास्ते से जाएंगे वहीं पर ये है आपका। क्लियर है, 3 ठो इस प्रकार बिलासपुर में है। तो जैसे आपका नंबर आया रहेगा उस हिसाब से जिसको आप चयन किए रहेंगे वो आपको मिलेगा। क्लियर है, प्रत्येक में 50 सीट रहता है, 50 धाम 500 याद रखेंगे। तो जिसका आप चयन किए होंगे फॉर्म में भरे होंगे उस हिसाब से, और जैसे आपका नंबर रहेगा, रैंक मेरिट लिस्ट आएगा तो उस हिसाब से आपको वो मिलेगा।
एक चीज़ और ध्यान देंगे, मान लीजिए किसी का रिजल्ट गुम गया है, क्लियर है, किसी के पास अगर रिजल्ट नहीं है, तो रिजल्ट नहीं है तो याद रखेंगे डिजी लॉकर तो वैसे मान्य है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको मान्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है डिजी लॉकर के रिजल्ट को। इसलिए यदि आपका रिजल्ट गुम गया है तो आप क्या कीजिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल जाए, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर, और वहाँ पर क्या करें, उसका डुप्लीकेट प्रति बनवा लीजिए। क्लियर है, उसका क्या आपको डुप्लीकेट प्रति बनवा के रख लेना है, क्योंकि वो काम ही आएगा आपको कहीं भी। तो ऐसे डिजी लॉकर का कोई जरूरी नहीं है वो मान्य करे कि ना करे, क्लियर है। इसलिए डुप्लीकेट प्रति आप माध्यमिक शिक्षा मंडल जाए और वहाँ से आप बनवा लें, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर। दस्तावेज को आप अच्छे से देख लेंगे, जैसे ये बीएड का है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पावती, प्रवेश परीक्षा दिलाया उसका प्रवेश पत्र, सीट आवंटन, जिस चयन सूची, मान लो प्रथम चयन सूची में आएगा तो उसका जिस पेज में आपका नाम रहेगा, मान लीजिए पहला पेज में है तो पहला पेज का, मान लीजिए 5वां पेज में आ गया तो पहला पेज और 5वां पेज दोनों को निकलवाना पड़ेगा। आपका ग्रेजुएशन का तीनों, पीजी का 2 वर्ष का, फिर डीएलएड का लगेगा, माइग्रेशन आपको लगेगा, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति निवास लगेगा, फिर आपका ये वाला आधार कार्ड, शपथ पत्र, एक फोटो, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो आय प्रमाण पत्र, अगर जनरल कैटेगरी में आया है तो नहीं लगेगा। क्लियर है। यहाँ पर आपका डीएलएड का देख सकते हैं, आपका वही सेम रजिस्ट्रेशन की पावती आपका, और प्रवेश पत्र भी लगेगा, याद रखें प्रवेश पत्र जरूर ले जाएंगे, और आपका सीट आवंटन वही चयन सूची आपका जिस भी में नाम आएगा वो वाला, पहला आया चाहे दूसरा सूची में आए, 10वीं का अंक सूची, 12वीं का अंक सूची, अगर ग्रेजुएशन का है तो ले आइएगा, फिर आपका है माइग्रेशन, जाति, निवास, आधार, अनुभव, शपथ, एक फोटो, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। तो इस प्रकार साथियों मैंने आपके सभी समस्याओं का समाधान, आपके सभी प्रश्नों को उत्तर दे दिया है, और अगर आपको और कोई भी प्रश्न करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसको लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।